आज हम अपना ज़्यादातर समय सोशल मीडिया पर खर्च करते हैं। हर हाथ में मोबाइल होता है, हर घर में टीवी, ज़मीन बड़ी बड़ी इमारतों से ढक गई है और अंतरिक्ष सैटेलाइट से। लेकिन अगर आप समय में 100 साल पीछे चले जाएं, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप इस ग्रह के हैं ही नहीं। और अगर आप समय में 450 साल पीछे चले जाएं, तो ना ही आपको ये ग्रह मिलेगा और ना ही ये सूरज। तो आखिर अगर पृथ्वी 450 साल पहले नहीं थी, तो फिर वहाँ क्या था और पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ? आज से करीब 450 साल पहले हमारे सौरमंडल के स्थान पर विभिन्न तरह की गैस और धूल के बादल तथा ग्रेविटी थी। अंतरिक्ष में स्थित धूल के कण ग्रेविटी के कारण साथ में मिलने लगे और इससे बड़ी बड़ी चट्टानों और एस्टेरॉयड का निर्माण हुआ। और गैस के बादलों में स्थित हाइड्रोजन और हीलियम के साथ मिलने से सूरज का निर्माण हुआ। दोस्तों, सूरज के निर्माण की प्रक्रिया को हम अन्य वीडियो में विस्तार से समझेंगे, इसलिए अभी फोकस करते हैं पृथ्वी के निर्माण पर। धूल के कण और उनसे बनी चट्टानों और एस्टेरॉयड ग्रेविटी के कारण सूरज की परिक्रमा करने लगे। इन एस्टेरॉयड की संख्या ज्यादा और आकार में छोटे बड़े होने के कारण इनमें टकराव होने लगा और ग्रेविटी ने इन चट्टानों और धूल के कणों को साथ में जोड़ दिया। इसी के साथ निर्माण हुआ एक विशाल और अत्यधिक गर्म गोले का, जिसका तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था। रुको दोस्तों, अभी पृथ्वी बनी नहीं है, अभी बहुत कुछ बाकी है। पृथ्वी पर अब भी बड़े बड़े एस्टेरॉयड गिर रहे थे और ऐसे ही एस्टेरॉयड की तरह एक थिया नाम का ग्रह पृथ्वी से टकरा जाता है। इस टकराव से पृथ्वी का कुछ हिस्सा टूटकर पत्थरों के रूप में अंतरिक्ष में बिखर जाता है और अब यही पत्थर पृथ्वी की परिक्रमा शुरू कर देते हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर एस्टेरॉयड की बरसात तो खत्म नहीं हो रही थी, लेकिन उन पत्थरों से जो टकराव के कारण पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे, ग्रेविटी के कारण साथ में जुड़ने लगे और इन पत्थरों और कणों से ही निर्माण हुआ हमारे चांद का। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि पृथ्वी और चांद का निर्माण बहुत जल्दी हो गया, लेकिन इस प्रक्रिया में करोड़ों साल लग गए थे और अभी भी पृथ्वी और चांद की सतह पर लावा की नदियां बह रही थी। शुरुआत में पृथ्वी और चांद बहुत नजदीक थे। उस समय पृथ्वी पर एक दिन 6 घंटे का होता था। चांद की खुद की ग्रेविटी के कारण वह पृथ्वी पर बह रहे लावे को अपनी ओर खींचता था और जिससे पृथ्वी पर लावों की लहरें कई मीटर ऊपर तक जाती थी और पृथ्वी पर गर्मी बनी रहती थी। लेकिन अंतरिक्ष के फैलाव के कारण लाखों वर्षों बाद चांद और पृथ्वी की दूरी बढ़ गई और पृथ्वी पर उठने वाली लावों की लहरों में कमी आ गई, जिससे पृथ्वी की जमीन ठंडी होने लगी और उस समय पृथ्वी पर एक दिन 12 घंटे का होने लगा। पृथ्वी के ठंडे होने की प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रही और पृथ्वी पर स्थित भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के भीतरी हिस्से में जमा होने लग गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी के ऊपर ठोस रूप में जम गए। लेकिन अभी भी पृथ्वी की सतह पर पानी की कमी थी और पृथ्वी पर पानी पहुंचाने में मदद की हमारे सौरमंडल के गैस जायंट्स ने, जिसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह आते हैं। इन ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण विरोध के कारण प्रेशर बढ़ने लगा, जिससे इनके निकट मौजूद उल्कापिंडों को यह सौरमंडल के आंतरिक भाग में धकेलने लगे, जिससे पृथ्वी और उसके निकट स्थित ग्रहों पर उल्कापिंडों की बरसात होने लगी। और ये उल्कापिंड पानी, नमक और खनिज से बने हुए थे। करोड़ों वर्षों तक इन उल्कापिंडों की बरसात से पृथ्वी की सतह पानी से ढक गई। पृथ्वी के इनर कोर में रेडियो एक्टिव पदार्थ होने के कारण पृथ्वी का अंदरूनी हिस्सा हमेशा गर्म रहता है और जब गर्मी के कारण इसमें प्रेशर बढ़ जाता है तो यह ज्वालामुखी के रूप में लावे को भारी सतह पर फेंक देता है। करोड़ों साल पहले भी जब पृथ्वी की सतह पानी से ढक गई थी, ऐसे ही हजारों छोटे बड़े ज्वालामुखी उस समय भी पानी के ऊपर निकलने लगे। धरती से निकलने वाला गर्म लावा पानी के ऊपर तैरने लगा और लाखों वर्षों तक ऐसी ही प्रक्रिया होती रही, जिससे पृथ्वी पर जमीन बनने लगी। धीरे धीरे पृथ्वी पर वातावरण का निर्माण होने लगा, जिससे अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंडों में भी कमी आने लगी। करोड़ों वर्षों बाद पृथ्वी जीवन के लिए तैयार हो गई और धरती पर जन्म हुआ डायनासोर्स का।
दोस्तों, देखा आपने इन करोड़ों साल की प्रक्रिया में कैसे छोटे छोटे कणों से मिलकर इतने एस्ट्रॉयड, उल्कापिंड और ज्वालामुखी के लावों को झेलकर पृथ्वी का निर्माण हुआ। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम जानेंगे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, डायनासोर्स का जन्म कैसे हुआ। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना। और ऐसे ही कंटेंट के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।